नमस्कार, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे इतिहास रचा गया। जैसा कि कल से ही खबर थी कि हो सकता है कि 4 फरवरी 2026 को ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में आ सकती हैं। आज सुबह जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उतरता हुआ देखा गया तो इस बात पर मोहर लग गई कि ममता बनर्जी SIR के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें खुद दलील देने आई हैं। ममता बनर्जी ने खुद लॉ पढ़ रखी है और उन्हें कानून की काफ़ी नॉलेज भी है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 फरवरी 2026 को भारतीय न्यायिक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील पेश करने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने राज्य की मतदान सूची SIR प्रक्रिया पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कदम उठाया कि वो खुद इसमें कुछ अपनी बातें रखना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन करार देते हुए आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया पर उद्देश्य नाम जोड़ना नहीं बल्कि हटाना है। नाम भी जब हटा सकते हैं या तो कोई मर गया हो या फिर उसने अन्य जगह अपनी वोट बनवा ली हो। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि याचिका में आरोप लगाया गया कि लगभग 58 लाख मतदानों के नाम मतदान सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं और नाम हटाने का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुनवाई के दौरान आधार कार्ड या भूमि प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेजों को पश्चिम बंगाल में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में ये मान्य है। याचिका में ये भी दावा किया गया कि LD श्रेणी के तहत हजारों मतदानों को जैसे मालदान में 20,000 मतदानों को बिना किसी स्पष्ट कारण से हटा दिया गया है और इसकी कोई भी सूची पोर्टल पर अपलोड भी नहीं की गई है जिससे पता चल सके कि ये नाम क्यों हटाए गए हैं। इस तरीके से तो चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संदेह होने लगा है। ममता बनर्जी ने भावुक होते हुए कहा, उन्होंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे लेकिन उनके पत्र का कोई भी जवाब नहीं मिला और अब न्यायिक दरवाजों के पीछे रो रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक और मुख्य मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट में कि ये समय तो खेती का है और लोग बाग जगह जगह अपने काम कर रहे हैं, तो जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन और राज्यों में मांग रहा है वो हमारे राज्य में क्यों मान्य नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो इलेक्शन कमीशन कुछ और ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाहर से ऑब्जर्वर लाए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हटाने चाहिए, जबकि उन ऑब्जर्वर का काम ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट